ज्ञान का भी पुनर्जन्म होता है। प्रबल पुरुषार्थ द्वारा जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त की जा सकती है। अपनी योग्यताओं और क्षमताओं को असाधारण रूप से बढ़ाया व विकसित किया जा सकता है। बहुत बार लगता है कि किए जा रहे प्रयत्न निरर्थक जा रहे हैं, उनसे कोई लाभ नहीं मिल रहा है। संभव है किन्हीं कारणों से अपने प्रयत्नों का समुचित लाभ ना मिल पाता हो, परंतु उस प्रयत्न के बदले अंतर्निहित प्रतिभा तथा योग्यता में जो निखार आता है वह जन्म जन्मांतरों तक संचित पूंजी के रूप में विद्यमान रहता है। उसे ना कोई छीन सकता है, ना ही उसमें से हिस्सा बांटा जा सकता है। प्रमाण है वे असंख्य महापुरुष जिन्होंने छोटी उम्र में ही ऐसे ऐसे काम कर दिखाए जो बड़ी उम्र के व्यक्तियों के लिए असंभव ही नहीं तो दुस्साधितो कहे ही जा सकते हैं। प्रश्न उठता है कि छोटी उम्र में ऐसी महान सफलताएं अर्जित कर पाना किस प्रकार संभव हुआ। उत्तर में ना तो सौभाग्य या वरदान कहा जा सकता है, न ईश्वर प्रदत्त विशेष सुविधा। ईश्वर सबको समान अवसर देता है, किसी को अधिक सुविधाएं दे और किसी को कम, तो उस पर पक्षपात करने का दोष आता है। ईश्वर न अन्यायी है न पक्षपाती। प्रमाद मनुष्य स्वयं ही करता है और अपनी अंतर्निहित क्षमताओं को जगाने के संबंध में उपेक्षा बरतता है। प्रयत्न और पुरुषार्थ द्वारा मांगी तथा खरीदी गई विशेषताएं मनुष्य के लिए बैंक में फिक्स डिपॉजिट की तरह संचित और अभिवर्धित होती रहती हैं। कभी उनकी पूर्णता से पूर्व ही मृत्यु आ जाए तो भी वे चक्रवृद्धि ब्याज सहित अगले जन्म में मिल जाती है। ठीक इसी प्रकार जैसे किसी नगर में रहते हुए वहां के बैंक में जमा कराया पैसा दूसरे शहर में चले जाने पर भी मिल जाता है। राजनीति, विद्वता, कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में ऐसे अगणित महापुरुष हुए हैं जिन्होंने छोटी उम्र में ही अपनी प्रतिभा का परिचय दिया और इतिहास में अपना स्थान बनाया। उदाहरण के लिए सम्राट अशोक ने 22 वर्ष की आयु में ही राज सिंहासन संभाला था। यह आयु राजकाज चलाने की तो क्या, व्यापार अथवा व्यवसाय करने तक की नहीं होती, किंतु अशोक ने न केवल राज्य व्यवस्था का सुचारू रूप से संचालन किया बल्कि मौर्य वंश की डगमगाती धरोहर को फिर से संवारने का सफल प्रयत्न किया। उसने इतिहास प्रसिद्ध कलिंग की लड़ाई 37 वर्ष की आयु में लड़ी और विजय प्राप्त की। यह बात अलग है कि उसके बाद अशोक ने युद्ध न करने की कसम खा ली थी। सिकंदर महान 20 वर्ष की आयु में ही मकदूनिया के सिंहासन पर आसीन हुआ। सिंहासन पर बैठते ही उसने विश्व विजय का सपना देखा और इस अभियान पर निकल पड़ा। एशिया के पश्चिमी देशों मिस्र, ईरान, हिंदुकुश, अंदक, नाइसा आदि राज्यों पर विजय प्राप्त करता हुआ वह 10 वर्ष की अवधि में ही ओहिंद के समीप सिंधु नदी पार करके तक्षशिला की सीमा पर आ खड़ा हुआ था। सम्राट अकबर का जब राज्याभिषेक हुआ उसकी आयु मात्र 13 वर्ष 4 महीने थी। उसे नाम मात्र का सम्राट बनाकर बैरम खां ने जब अपनी शक्ति बढ़ाना आरंभ किया और वह अकबर के स्थान पर अब्दुल कासिम को सिंहासन पर बैठाने का षड्यंत्र रचने लगा तो सन 1560 ईस्वी में अकबर ने उसे पदच्युत कर मात्र 18 वर्ष की आयु में शासन सत्ता की बागडोर पूरी तरह अपने हाथ में ले ली। छत्रपति शिवाजी ने 19 वर्ष की आयु में ही तोरण के पहाड़ी दुर्ग पर आक्रमण कर उसे अपने अधिकार में ले लिया था और 2 वर्ष बाद पुरंदर के किले को भी जीत लिया। इसी प्रकार महाराजा रणजीत सिंह ने भी 19 वर्ष की आयु में ही लाहौर पर विजय प्राप्त की थी। फ्रांस का लुई 14वां 4 वर्ष की उम्र में ही राजगद्दी पर बैठा था, किंतु राज्य शासन का वास्तविक कर्ता धर्ता उसका मंत्री मेजरा ही था। फिर भी 22 वर्ष की आयु में उसने
शासन तंत्र पूरी तरह अपने हाथ में ले लिया। उल्लेखनीय है कि यूरोप के इतिहास में लुई 14वें जितनी लंबी अवधि तक किसी भी राजा ने राज्य नहीं किया। रूस का पीटर महान 17 वर्ष की आयु में राजगद्दी पर बैठा। उसने अपने देश का पिछड़ापन दूर करने के लिए जितने प्रयास किए, संभवतः रूस के किसी भी शासक ने उतने कार्यक्रम नहीं चलाए। आज भी रूस के इतिहास में पीटर को पीटर महान कहकर उल्लेखित किया जाता है। नेपोलियन बोनापार्ट 24 वर्ष की आयु में ही फ्रांसीसी सेना में जनरल बन गया था और 3 वर्ष बाद ही उसने इटली की सेना की बागडोर भी संभाल ली। यद्यपि इस बीच वह विरोधियों द्वारा सताया और दबाया भी गया, यहाँ तक कि उसे जेल में भी डाल दिया गया, किंतु 3 वर्ष जैसी छोटी सी अवधि में पतन के बाद एकदम इतनी शीघ्रता से उठ खड़े होने का उदाहरण इतिहास में अन्यत्र कहीं नहीं मिलता। राजनीति के क्षेत्र में तो फिर भी कहा जा सकता है कि इसमें सफलता बहुत कुछ परिस्थितियों पर निर्भर करती है, जिसे अब जब अवसर मिलता है शिखर पर पहुंच जाता है, परंतु विद्वता के क्षेत्र में तो ऐसा नहीं है। इसके लिए तो दीर्घावधि तक विद्याभ्यास करना होता है। फिर केवल विद्वता तक की ही बात सीमित हो तो भी नज़रअंदाज किया जा सकता है। विद्वता के साथ पूरे सामाजिक क्षेत्र में एक हवा पैदा कर देने की सामर्थ्य, क्षमता और सफलता को क्या कहेंगे। आद्य शंकराचार्य ने 15 वर्ष की आयु में ही समस्त धर्मशास्त्रों, वेद वेदांगों का अध्ययन कर डाला था। 16वें वर्ष में संन्यास लेकर देश भ्रमण के लिए निकल पड़े थे। 32 वर्ष की आयु में पहुंचने तक तो उन्होंने विशाल साहित्य का निर्माण कर डाला था। 4 धामों में 4 आश्रमों की स्थापना कर ली थी और देश भर के विद्वानों को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया था। संत ज्ञानेश्वर ने 21 वर्ष की आयु में ही समाधि ले ली। इससे पूर्व वे महाराष्ट्र में ज्ञान और भक्ति की ऐसी गंगा प्रवाहित कर चुके थे जिसकी धारा आज भी बह रही है। 15 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने गीता पर अपनी सुप्रसिद्ध टीका ज्ञानेश्वरी लिख डाली थी। इसके अतिरिक्त उन्होंने अमृतानुभाव तथा योग वशिष्ठ जैसे ग्रंथों का भी प्रणयन किया। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म का परिचय जिस प्रभावशाली ढंग से देकर 7000 श्रोताओं सहित वहां उपस्थित अन्य वक्ताओं को भी चमत्कृत कर दिया था, उस समय उनकी आयु मात्र 30 वर्ष की थी। सम्मेलन में जितने भी प्रतिनिधि उपस्थित थे, उनके बेटे पोतों की आयु विवेकानंद के बराबर थी। इससे पूर्व उन्होंने 23 वर्ष की आयु से लेकर सन 1893 में धर्म सम्मेलन में भाग लेने तक लगभग पूरे भारत का भ्रमण कर लिया था। परिव्राजक के रूप में वे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मैसूर, मद्रास, केरल, हैदराबाद आदि प्रांतों की यात्रा कर वहां के विद्वानों को अपनी प्रतिभा से प्रभावित कर चुके थे। कहा जा सकता है कि ये महापुरुष तो कोई अवतारी आत्मा या सिद्ध संत रहे हैं। इनके लिए ऐसे चमत्कार प्रस्तुत कर पाना कोई कठिन काम नहीं है, किंतु ऐसे कलाकार, साहित्यकार और वैज्ञानिक भी हुए हैं जिनके संबंध में यह बात किसी भी तरह लागू नहीं होती। अंग्रेजी के प्रसिद्ध कवि कीट्स 26 वर्ष की आयु में ही स्वर्गवासी हो गए थे, किंतु तब तक वे अपनी रची कविताओं के कारण अमर हो चुके थे। विक्टर ह्यूगो 14 साल की आयु तक 3000 से भी अधिक कविताएं लिख चुके थे। महाकवि गेटे ने 10 वर्ष की आयु में पहला नाटक लिखा था और 15 वर्ष की अवस्था में उनकी प्रसिद्ध रचना थॉट्स इन द स्टेट ऑफ जीसस क्राइस्ट इनटू हेल प्रकाशित हुई थी। प्रसिद्ध बंगला कवयित्री तोरूदत्त अपनी अंग्रेजी कविताओं के लिए 18 वर्ष की आयु में ही विदेशों तक विख्यात हो गई थी। भारत कोकिला श्रीमती सरोजिनी नायडू ने 13 वर्ष की अवस्था में 1300 पंक्तियों की एक अंग्रेजी कविता लिखी थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने 14 वर्ष की आयु में ही शेक्सपियर के अंग्रेजी नाटक मैकबेथ का बंगला अनुवाद किया था
वे अपनी कविताओं के लिए 20 वर्ष की आयु में ही प्रसिद्ध हो चुके थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र 23 वर्ष के होने तक हिंदी साहित्य को कई प्रसिद्ध रचनाएं भेंट कर चुके थे। मुंशी प्रेमचंद ने 30 वर्ष की आयु में कहानीकार के रूप में अपना स्थान बना लिया था। कला के क्षेत्र में भी ऐसी कितनी ही प्रतिभाएं हुई हैं जिन्होंने अल्पायु में ही अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। माइकल एंजेलो ने 17 वर्ष की उम्र में सेंटर का युद्ध नामक प्रतिमा बनाई। 26 वर्ष की उम्र तक होने तक तो वे मूर्तिकार के रूप में विख्यात हो ही चुके थे। लुडविग वैन बीथोवन का प्रथम संगीत ग्रंथ जब प्रकाशित हुआ तब उनकी आयु मात्र 13 वर्ष की थी। जब वे 23 वर्ष के हुए तब तो संगीत क्षेत्र में मूर्धन्य स्थिति प्राप्त कर चुके थे। संगीतज्ञ मोजार्ट ने 8 वर्ष की आयु में अपना पहला संगीत प्रोग्राम दिया और 2 वर्ष के भीतर ही उन्होंने यूरोपीय देशों के कई नगरों में अपने कार्यक्रमों की धूम मचा दी। छोटी उम्र में ही कई वैज्ञानिकों ने भी महत्वपूर्ण आविष्कार किए हैं। एली हिटवी ने 28 वर्ष की आयु में कपास ऊँटने की मशीन का आविष्कार किया। सैमुअल कोल्ट ने 16 वर्ष की उम्र में रिवॉल्वर का लकड़ी का मॉडल बनाया और बाद में उसे धातु का बनाकर 21 वर्ष की आयु में पहली रिवॉल्वर से गोली चलाई। चार्ल्स मार्टिन होल ने 23 वर्ष की अवस्था में ही विद्युत संश्लेषण द्वारा एल्यूमीनियम के उत्पादन की नई विधि पेटेंट कराई। जेम्स वॉट ने जब भाप के इंजन की कल्पना की तब उनकी आयु 24 वर्ष की थी 25 वर्ष की थी। इस कल्पना को मूर्त रूप देने में उन्हें कुछ ही वर्ष लगे। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने 20 वर्ष की आयु में टेलीफोन बनाने का प्रयास शुरू किया था जिसमें उन्हें सफलता मिली। यह आविष्कार पेटेंट कराते समय उनकी आयु 26 वर्ष थी। सिगमंड फ्रॉइड ने जब मनोविज्ञान के क्षेत्र में अपने क्रांतिकारी सिद्धांत प्रमाणों सहित प्रतिपादित किए तो उनकी आयु 29 वर्ष की थी। चार्ल्स डार्विन भी 27 वर्ष की आयु में विकासवाद के सिद्धांत की खोज कर चुके थे। विज्ञान जगत में क्रांति ला देने वाले सापेक्षतावाद थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के जनक आइंस्टीन ने 26 वर्ष की आयु में ही अपने दर्शन का प्रणयन कर दिया था। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार लॉर्ड कैवलिन ने 10 वर्ष की आयु में विलियम थॉमसन के नाम से ग्लासगो विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त की थी। उक्त पुस्तक के अनुसार ताइवान के एक मेधावी छात्र जेलू ने 9 वर्ष की आयु में वॉइस स्टेट विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। जेलू की आयु उस विश्वविद्यालय के छात्रों की औसत उम्र से आधी थी। उसने अमेरिका के 4 वर्षीय पाठ्यक्रम को 3 वर्ष में ही पूरा कर लिया। अमेरिकी इतिहास में जेलू स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाला सबसे कम उम्र का छात्र है। डॉन फ्रांसिस्को कोलंबिया विश्वविद्यालय में जब प्राकृतिक इतिहास का प्रोफेसर नियुक्त हुआ तो उसकी आयु मात्र 16 वर्ष की थी। 4 वर्षीय वेबेल थॉमसन अंकगणित, त्रिकोणमिति और प्रारंभिक भौतिकी में असाधारण गति रखते थे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इस अतिशय मेधावी बालिका के लिए अध्ययन का विशेष प्रबंध किया है। रवि किरण नामक 2.5 वर्ष का एक भारतीय बालक न केवल कई वाद्य यंत्रों का कुशल वादक है अपितु अन्यों द्वारा गलत बजाई जाने पर उसकी त्रुटि भी बता सकता है। चेन्नई संगीत अकादमी न्यास ने उसे 50 रुपये प्रतिमास की छात्रवृत्ति देने की घोषणा की थी। राजनीति, विद्वता, साहित्य, कला और विज्ञान के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा से छोटी उम्र में ही चमत्कृत कर देने वाले इन विभूतियों में से कई तो ऐसे हैं जिनकी स्थिति अत्यंत साधारण रही थी, फिर भी उन्होंने अटूटी सफलताएं अर्जित की। इन सफलताओं का कारण जन्मजात प्रतिभा ही कहा जा सकता है, किंतु प्रतिभा किसी को भी पक्षतापूर्ण ढंग से नहीं मिलती।
जन्म से ही कोई बालक मेधावी दिखाई देते हैं तो इसका कारण पिछले जन्मों में उनके द्वारा किया गया प्रयत्न पुरुषार्थ ही है, जिनका समुचित परिणाम उन्हें नहीं मिल सका। उस समय उन्हें जो परिणाम या अवसर मिलने चाहिए थे वे इस जन्म में बचपन में ही अनुकूल परिस्थितियों के रूप में प्राप्त हो गए। भगवान कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है कि कोई भी शुभ कर्म करने वाला व्यक्ति ना तो दुर्गति को प्राप्त होता है, ना ही उसे अपने पुण्य कर्मों का फल बिना मिले रहता है। पूर्व जन्म के संस्कारों को प्राप्त करते हुए उनके प्रभाव से वह अनायास ही अभीष्ट दिशा में अग्रसर होता है। जन्मजात मेधावी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति अपने पूर्व जन्म के संस्कारों या उपार्जन का ही लाभ उठाते हैं, इसलिए असफलता के भय से ना विचलित होना चाहिए, ना ही निराश। दूसरा आधार है वंशानुक्रम, जीन्स। माता पिता तथा अन्य पूर्वजों की विशेषता साथ लेकर जन्म लेना भी एक प्रकार का पुनर्जन्म ही है। इसके लिए आवश्यक नहीं कि मरण और जीवन का मध्यांतर रहना ही चाहिए। माता पिता के शरीर में शुक्राणु डिंबाणुओं के रूप में निवास करने वाली आत्मा उस विशिष्ट लोक में निवास करने वाली मानी जा सकती है। गर्भाशय में भ्रूण बनकर विकसित होना भी कुंभीपाक नरक के सदृश है। जीवन उस स्थिति में भी विद्यमान रहता है। जन्म लेना उस अदृश्य का दृश्यमान होना भर है। पितृ शरीर से मातृ शरीर के दो लोकों का परिभ्रमण करते हुए जब मनुष्य प्रसव कार्य से अपनी सत्ता दृश्यमान बनाता है तो उस प्रत्यावर्तन को एक प्रकार का पुनर्जन्म ही समझना चाहिए। मंदबुद्धि, चंचल, उद्वत, अनगढ़ प्रकृति के ऐसे कितने ही व्यक्ति पाए जाते हैं जिन पर उपयुक्त शिक्षण का प्रभाव भी नगण्य जैसा ही होता है। यही बात शारीरिक विकास के संदर्भ में भी है। कुछ बालक ऐसे होते हैं जिन्हें कितना ही खिलाया पिलाया जाए उनकी निजी विशेषता में बहुत अधिक हेरफेर नहीं होता। विकास के साधन उपलब्ध होने पर भी मनुष्य की अपनी निजी विशेषता एक सुनिश्चित तथ्य जैसी बनकर भारी चट्टान की तरह अड़ी बैठी रहती है। बहुत प्रयत्न करने पर भी उत्साहवर्धक परिणाम उपलब्ध नहीं हो पाता। शारीरिक और मानसिक विकास में मनुष्य की निजी विशेषता का असाधारण महत्व है। सुधार प्रयत्नों से उस पर सीमित प्रभाव ही होता है और परिवर्तन भी यथकंचित ही हो पाता है। मनुष्य के चेहरे, रंग एवं कार्य शक्ति पर दृष्टिपात करने से पता चलता है कि इस भिन्नता का परिस्थितियों या साधनों से कोई सीधा संबंध नहीं है। काले नीग्रो अमेरिका जैसे शीत प्रधान देश में गोरों के बीच बसते हुए भी अपने रंग और चेहरे को पीढ़ी दर पीढ़ी यथावत बनाए रहते हैं। इसी प्रकार गोरे लोग दक्षिण अफ्रीका जैसे गर्म क्षेत्र में शताब्दियों से बसे होने पर भी काले नहीं हुए। उनकी संतानें अपने पैतृक गुणों को यथावत बनाए हुए हैं। आनुवंशिकी की स्थापनाएं शारीरिक संरचना के क्षेत्र में तो अब तक पूरी तरह खरी उतरती हैं। संतान की नाक, कान, आँख, दांत, मुंह, देह यष्टि, अंग, उपांग एवं विभिन्न अवयवों की बनावट तो वंशानुगत विशिष्टताओं के ही किसी न किसी अनुपात में सम्मिश्रण का परिणाम होती है, किंतु बुद्धि और भावना के क्षेत्र में ऐसी विलक्षणताएं संततियों से में उभरती देखी पाई गई हैं कि उनका आनुवंशिकी से दूर का भी संबंध नहीं सिद्ध हो पाया है। बड़ी दिमागी जोड़ तोड़ के बाद भी यह नहीं स्पष्ट हो पाता कि आखिर अमुक व्यक्तियों की अमुक संतान में यह बौद्धिक भावनात्मक विशेषताएं कहाँ से आई, जो ना तो उसके माता पिता के वंश में ही थी, ना ही वातावरण में। उन विशेषताओं को प्रोटोप्लाज्म आदि के अंश की अभिव्यक्ति भी नहीं मान सकते, क्योंकि ऐसे लोगों में ये विलक्षणताएं आंशिक रूप में नहीं होती, अपितु उनके संपूर्ण व्यक्तित्व का ही वैसा गठन होता है। ऐसी स्थिति में यही मानने को बाध्य होना पड़ता है कि व्यक्तित्व की ये विशेषताएं
अनुवंशिकी, पर्यावरण अथवा परिव्राजक प्रोटोप्लाज्म की कृपा नहीं, बल्कि उसी व्यक्ति द्वारा पिछले जन्म में अर्जित, वर्धित, संचित और सुरक्षित विशेषताएं हैं जो जन्मजात ही उनमें उभर आई हैं। अशिक्षा, अज्ञान और अभाव के वातावरण में अप्रतिम मेधावी विद्वान, संगीतज्ञ, गणितज्ञ आदि का पैदा होना तथा श्रेष्ठ परंपराओं और उत्कृष्ट वातावरण वाले परिवारों में दुर्गुणी, दुराचारी संतति का जन्म जैसी घटनाएं आए दिन देखने को मिलती हैं। जिस देश, समाज और परिवार में चारों ओर मांसाहार एक सामान्य आहार अभ्यास के रूप में स्वीकृत हो, वहाँ किसी अबोध बालक द्वारा मांस को छूने से भी इनकार कर देना और पूर्ण सात्विक शाकाहारी भोजन पसंद करना क्रूरता के वातावरण में जन्मतः अथाह करुणा की प्रवृत्ति का पाया जाना आदि अनेक विचित्रताएं देखने में आती रहती हैं, जो अनुवंशिकी संबंधी जीवात्मा के मरणोपरांत बिखर जाने संबंधी स्थापनाओं को खंडित करती हैं तथा उसी आत्मा द्वारा नया शरीर धारण करने की पुष्टि प्रतीत करती दिखती हैं। महान वैज्ञानिक आइंस्टीन ने ऐसी ही एक विलक्षण प्रतिभा की सामर्थ्य को देखकर भावावेश में उसे अपनी बाहों में उठा लिया था और आनंदातिरेक से बोल उठे थे, किशोर, तुमने आज फिर एक बार इस विश्व में ईश्वर के संचालक होने का विश्वास दिया है। उस प्रतिभाशाली किशोर का नाम था मेनुहिन। तब वह मात्र 8 वर्ष का था। भारत में भी उसे नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बाद में वह दुनिया का सर्वोत्कृष्ट वायलिन वादक बना। यहूदी मेनुहिन के पिता माता में से कोई भी संगीतकार नहीं था। वे स्कूल में साधारण शिक्षक थे, किंतु मेनुहिन में बचपन से ही संगीत की विलक्षण सामर्थ्य थी। 8 वर्ष की आयु में ही उसने बेथोवन, ब्राह्मस, वारव जैसे महानतम संगीतकारों की कठिन संगीत रचनाओं को कुशलता से प्रस्तुत कर लोगों को चकित कर दिया था। सामान्य श्रोताओं की तो बात ही क्या, श्रेष्ठ संगीतज्ञों और संगीत समीक्षकों तक ने उसका वायलिन वादन सुना तो विस्मित विमुग्ध हो गए। 3 वर्ष के नन्हे मेनुहिन की वायलिन वादन की सामर्थ्य विलक्षण ढंग से प्रकट हुई। उसके माता पिता उसके लिए नकली वायलिन खेलने के लिए लाए। मेनुहिन ने उसे बजाया तो उसका संगीत उसे रुचिकर नहीं लगा। उसने वह खिलौना फेंक दिया और मचल गया। माना तब जब माता पिता ने असली वायलिन लाकर दिया। उसे पाते ही वह बालक उसी में लीन रहने लगा। उसकी दक्षता उभर आई। तब जाकर 4 वर्ष की आयु में माता पिता ने उसे संगीत की शिक्षा दिलानी शुरू की। उसकी विलक्षण गति एवं लगन से संगीत शिक्षक भी विस्मित हो उठा। 6 वर्ष के मेनुहिन ने सैन फ्रांसिस्को में हजारों श्रोताओं के सामने एक श्रेष्ठ संगीत रचना प्रस्तुत की। अगले दिन अमेरिकी अखबार उसकी प्रशंसा से भरे थे। यद्यपि बाद में मेनुहिन ने श्रेष्ठ संगीत शिक्षकों से संगीत की ही शिक्षा ग्रहण की, तथापि उसके प्रत्येक शिक्षक ने यह कहा कि हमने इसे सिर्फ सिखाया ही नहीं, अपितु इससे बहुत कुछ सीखा भी है। टोस्कानिनी जैसे विश्वविख्यात संगीत संचालकों ने उसे अलौकिक वायलिन वादक कहा। विश्व के अनेक शीर्षस्थ कलाकारों, वैज्ञानिकों, राजनेताओं, लेखकों, संगीतज्ञों ने उसकी एक स्वर से प्रशंसा की और उसकी जन्मजात विलक्षण सामर्थ्य को ईश्वरीय वरदान कहा। स्पष्ट है कि मेनुहिन की यह क्षमता अनुवंशिक विशेषता नहीं है, यह उसके पूर्व संचित संस्कारों का पिछले जन्म की प्रगति का ही प्रतिफल हो सकता है। महान गणितज्ञ जॉन कॉल फ्रेडरिक गास भी ऐसा ही अनुपम प्रतिभाशाली था। गास के पिता किसान थे और गरीब थे। छोटी मोटी ठेकेदारी भी करते थे। 3 साल की ही आयु में उसने एक दिन मजदूरों का हिसाब कर रहे पिता की गलती पकड़ ली और उसे सुधार दिया। 9 वर्ष की आयु में उसने कक्षा में अध्यापक को समय चमत्कृत कर दिया
जब गणित का लंबा प्रश्न बोर्ड पर लिखकर जैसे ही अध्यापक रुके, गैस ने उस कठिन प्रश्न का सही उत्तर प्रस्तुत कर दिया। 14 वर्ष की आयु में उसकी प्रसिद्धि चारों ओर फैली। ब्रुंसविक के राजा ने उसे अपने दरबार में बुलाया, जहां उसने अपनी गणित विद्या की धाक जमाई। 19 वर्ष की आयु में उसने यूक्लिडियन सूत्रों में एक मूलभूत संशोधन प्रस्तुत किया कि 17 समान भुजाओं की आकृति को प्रकार तथा सीधी रेखाओं द्वारा भी बनाया जा सकता है। 22 वर्ष की आयु में उसने अपनी थीसिस में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा नामक सिद्धांत प्रस्तुत किया। 25 वर्ष की आयु में उसने आंकिक सिद्धांत ग्रंथ रचा, जिसने गणितीय विश्व में तहलका मचा दिया। चलते फिरते ज्ञानकोश, अद्भुत स्मरण शक्ति के धनी अनेक विलक्षण व्यक्ति आए दिन देखने को मिलते हैं। इनके माता पिता के वंश में अथवा वातावरण में इनमें से कोई भी विशेषताएं विद्यमान नहीं पाई जाती। ऐसी स्थिति में यही मानना पड़ता है कि उनकी यह विभूति स्वयं उनके द्वारा पूर्व जन्म में अर्जित क्षमताओं का सत्परिणाम है। बौद्धिक सामर्थ्यों की विलक्षणता की ही तरह स्वास्थ्य एवं स्वभाव संस्कारों की भावनात्मक विलक्षणताएं भी देखी जाती हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के कुल में सभी मांसाहारी थे। समाज में भी मांसाहार का प्रचलन था, किंतु वे बचपन से ही शाकाहारी थे। देशभक्त परिवारों में देशद्रोही तथा दुराचरित परिवारों में सज्जन व साधु व्यक्तियों का जन्म लेना भी संस्कारों, वंशानुक्रम एवं वातावरण की दृष्टि से विलक्षणता ही है। बुद्धि, भावना, गुण और स्वभाव की ये विलक्षणताएं जो आनुवंशिकता तथा पर्यावरण के प्रभावों से सर्वथा भिन्न होती है, संबंध व्यक्ति के स्वतः अर्जित संस्कार एवं सामर्थ्य का ही परिणाम मानी जा सकती है। इन प्रत्यक्ष उदाहरणों से यही तथ्य उभरता है कि शरीर नाश के साथ ही मानव जीवन का अंत नहीं हो जाता, ना ही वह बिखर कर टुकड़े टुकड़े होकर नदी, पर्वत, मैदान, वृक्ष, वनस्पति आदि में समाहित हो जाता है, अपितु आत्मा का अस्तित्व शरीर त्याग के बाद भी बना रहता है और उससे जुड़े संस्कार समूह जन्म जन्मांतर तक धारावाहिकता के साथ गतिशील रहते हैं। प्रगति पथ पर बढ़ते रहा जाए तो उसके सत्परिणाम इस जीवन में ही नहीं, अगले जीवन में भी मिलते हैं। इस तथ्य को समझ लिया जाए तो आत्मविकास में कभी भी आलस्य, प्रमाद की मनोवृत्ति उभर या पनप नहीं पाएगी। जब जागे तभी सवेरा की तरह कितने ही विलंब से श्रेष्ठता की दिशा में कदम बढ़ा जाए तो भी उसमें निराशा की कोई बात नहीं। साथ ही एक क्षण भी अनौचित्य अनाचार में लगाया गया तो उसका भी परिणाम अवश्य मिलेगा। अतः उस दृष्टि से रत्ती भर भी लापरवाही हानिकारक सिद्ध होगी और प्रत्येक गलती को सुधारने की आवश्यकता बनी रहेगी। इतना तो सत्कर्म कर लिया, अब जीवन का जो अंश बचा है उसमें जरा मनमानी कर ले, मौज मजे ले ले, यह भावना भी पुनर्जन्म के मानने वालों में भी कभी नहीं आ सकती। यौवन के उभार में आदर्शोन्मुखता और प्रौढ़ावस्था में भोगपरायणता के जो दृश्य सामाजिक राजनीतिक जीवन में देखे जाते हैं, वे जीवन की संकीर्ण धारणा का ही परिणाम है। पुनर्जन्म की वास्तविकता को समझने वाला तो अंतिम क्षण तक श्रेय पथ पर ही चलता रहेगा। बुढ़ापे में पड़कर साधना, स्वाध्याय या संयम, उपासना, सेवा का पथ अपनाकर भी क्या होगा। अब तो थोड़े दिनों का खेल है, चाहे दिन जैसे काटने हैं काटे। यह भावना पुनर्जन्म पर सच्ची आस्था रखने वालों में नहीं आ सकती। उसके लिए तो जीवन का प्रत्येक क्षण और प्रत्येक कार्य महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसका परिणाम अवश्यंभावी है। सभी धर्म पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानते रहे हैं। हिंदू धर्म में तो उसे सुस्पष्ट और सुनिश्चित मान्यता प्राप्त है ही। मुस्लिम और ईसाई भी प्रलय उपरांत जीवों के पुनः जागृत एवं सक्रिय होने की बात कहते हैं।
जो पुनर्जन्म का ही एक विचित्र एवं विलंबित रूप है। ईसा मसीह तो 2-3 दिन बाद ही पुनर्जीवित हो उठे थे, ऐसा कहा जाता है। परामनोविज्ञान के अनेक अनुसंधानों ने पुनर्जन्म की वास्तविकता को प्रमाणित किया है। अगले दिनों सघन वैज्ञानिक प्रयास इस दिशा में और अधिक प्रगति कर सकेंगे, ऐसा विश्वास किया जाता है। आत्मा का अस्तित्व अमान्य ना किया जाए। आत्मा अत्यंत सूक्ष्म दृष्टा, चेता, विचार रूप और प्रसन्नता स्वरूप है। ऐसी भारतीय दर्शन की मान्यता है। पर स्थूल दृष्टि से दिखाई ना देने के कारण आजकल के पढ़े लिखे लोग और भौतिकवादी प्रतिपादनों से प्रभावित व्यक्ति उसके अस्तित्व को नहीं मानते और न उसे प्राप्त करने की, जानने की उन्हें उत्कंठा होती है। अनात्म मान्यता ने इस विश्व का इतना हित किया है जितना कई विश्व युद्ध मिलकर भी नहीं कर सकते, क्योंकि उससे तो जीवन की संपूर्ण दिशाएं ही उलट जाती हैं। स्वार्थ, दंभ, अहंकार, छल कपट ये वर्तमान अस्त्र शस्त्रों की अपेक्षा मनुष्य समाज का अधिक दुख देकर नाश करते हैं। एक बार राजा बृहद्रथ को ऐसा अनुभव हुआ कि शरीर नाशवान है, इसलिए उन्हें वैराग्य हो गया। राज्य का संपूर्ण उत्तरदायित्व अपने ज्येष्ठ पुत्र को देकर वे वन चले गए। वहां उन्होंने उग्र तपश्चर्या की। कई वर्षों तक उन्होंने भगवान सूर्य देव की उपासना की। उनके तप से प्रसन्न होकर एक दिन शकमान्य नाम के महामुनि उनके पास आए। उन्होंने बृहद्रथ के तप की प्रशंसा की और कहा, वत्स, तेरी जो इच्छा हो मुझसे कह। बृहद्रथ ने कहा, देव, आप आत्म तत्व ज्ञाता और आत्मवेत्ता हैं, मुझे आत्मा का बोध कराइए। महामुनि ने शकमाने ने मुस्कुराते हुए कहा, तात, यह बड़ा दुष्कर और कठिनाई से समझ में आने वाला विज्ञान है, इसलिए तुम उसकी अपेक्षा कोई और वर मांग लो। बृहद्रथ कहते हैं, हे भगवान, समुद्र सूख जाते हैं, कल तक जहाँ पर्वत खड़े थे वहीं आज मैदान है, वृक्ष गिर जाते हैं, पृथ्वी डूब जाती है, ध्रुव जो स्थिर है उसे भी एक दिन गतिशील होना पड़ता है। ऐसे परिवर्तनशील और नश्वर संसार में विषय भोगों से क्या लाभ है। मैं अमरत्व और शाश्वत शांति की कामना से प्रार्थना करता हूँ कि आप कृपा कर मुझे आत्मविद्या का ही उपदेश दीजिए। बृहद्रथ की प्रगाढ़ जिज्ञासा देखकर शकमान्य ने उन्हें आत्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान कराया। मैत्रेय उपनिषद में उसकी विस्तृत व्याख्या की गई है। वहां पर महामुनि ने एक स्थान पर कहा है, मैं ज्ञान रूप हूँ, मैं विचार रूप हूँ, परम और शाश्वत मैं ही हूँ। उपर्युक्त विशेषणों के माध्यम से आत्मा के अस्तित्व को आसानी से अनुभव किया जा सकता है। अचेतन अवस्था में भी इंद्रियातीत ज्ञान की अनुभूति और विचार की योग्यता उस सूक्ष्म सत्ता का प्रमाण नहीं तो और क्या हो सकता है। सर्वप्रथम उन बच्चों का इतिहास लेते हैं जो सामान्य परिस्थितियों में ही जन्म धारण करते हैं, किंतु उनकी बौद्धिक प्रतिभा ऐसी विलक्षण होती है जो इस जीवन का विकास कदापि नहीं मानी जा सकती। मोजार्ट 7 वर्ष का था तब वह विद्यालय में मुश्किल से पहली कक्षा के सबक याद कर पाया था, पर संगीत में उसने अनेक नई रचनाएं की जिन्हें देखकर लोग कहा करते थे कि मोजार्ट पूर्व जन्म का कोई निपुण संगीत साधक रहा है। वह ज्ञान उसे विस्मृत नहीं हुआ। जन्म के बाद तो उसने उन्हें सीखा नहीं वरन विकास किया है। हर व्यक्ति के जीवन की एक मुख्य दिशा होती है, वह इस जन्म में भी वेगवान रहती है, तो उससे आत्मा की शाश्वत विकास प्रक्रिया की ही बात पुष्ट होती है।
इटली की नायिका जूलियट का उदाहरण इस तथ्य को साबित करने के लिए पर्याप्त है। कहते हैं कि उसकी मृत्यु के बाद भी उसके पास आने वाले हजारों पत्रों के उत्तर लोगों के पास पहुंचते रहे। जिनके पास पत्र पहुंचे उनके पत्र पूर्व पत्रों की बिल्कुल संगति में थे। कई पत्रों में पूर्व पत्रों का उल्लेख भी होता था। यह कहानी भी बड़ी विचित्र है। कहते हैं जूलियट की जहां समाधि थी वहीं पर 2 लेटर बॉक्स टांगे गए थे। एक में पत्र आते थे, दूसरे में डाले जाते थे, जिन्हें डाकिया नियमित रूप से ले जाता था। पत्र यद्यपि समाधि का रक्षक इटोरे सेलोमनी लिखता था, पर वह जो कुछ लिखता था स्वयं भी नहीं जानता था। वे सारी बातें उसे निंद्रावस्था में मालूम होती थी। वह जानता था कि जूलियट की आत्मा आती है और प्रत्येक पत्र का उत्तर उसे बता देती है। वह तो केवल लेखक मात्र है, बताने वाली जूलियट होती है। इटोरे की मृत्यु के साथ ही यह क्रम भी टूट गया। अमेरिका के डॉक्टर पेनफील्ड ने एक बार प्रयोग किया। उन्होंने एक अफ्रीकी युवक के मस्तिष्क के सेल में इलेक्ट्रोड से विद्युत प्रवाह दिया। यह युवक अचेतन सा हो गया। जब दोबारा होश आया तो उसने बताया कि इतनी देर में वह अपने घर अफ्रीका हो आया। उसने वहाँ की सब वस्तुएं देखी और सबसे बातचीत भी की। उसने अपने भाइयों से बातचीत का ब्यौरा भी दिया। जब उसके द्वारा बताए गए व्यक्तियों, स्थानों तथा घटनाओं का पता लगाया गया तो उसके बताए गए तमाम दृश्य और संवाद अक्षरशः सत्य पाए गए। मैडम डी माइगोलन हॉलैंड सरकार की ओर से स्वीडन में राजदूत की धर्मपत्नी थी। उनके पति को अपने देश के एक महाजन को 25,000 पाउंड का ऋण भुगतान करना था। सो उन्होंने कर भी दिया और उसकी रसीद लेकर किसी सुरक्षित स्थान पर रख दी। यह बात माइगोलन को मालूम थी कि ऋण चुका दिया गया है, किंतु रसीद की उन्होंने कोई परवाह नहीं की। इसी बीच पति की मृत्यु हो गई। उसके कुछ दिन बाद वह महाजन आया और उसने श्रीमती माइगोलन से 25,000 पाउंड के ऋण भुगतान करने को कहा। वे जानती थी कि ऋण दे दिया गया है, किंतु रसीद न होने के कारण कोई पुष्ट प्रमाण न दे सकी। तब यह लगभग निश्चित सा हो गया कि भुगतान करना ही पड़ेगा। माइगोलन की बात किसी ने नहीं मानी। 1 सप्ताह बाद माइगोलन सो रही थी। उन्हें ऐसा लगा जैसे पति की आत्मा उनके पास आई हो और बताया हो कि रसीद अमुक स्थान पर रखी है। ठीक उसी समय नींद टूट गई। माइगोलन ने उस स्थान पर जाकर देखा तो रसीद सुरक्षित रखी थी। आत्मा के अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए इससे अच्छा उदाहरण और क्या हो सकता है। ये सब आत्मा की परावाणी के अंतर्गत घटित घटनाएं हैं, इसलिए इन सब पर शंका की जा सकती है। पर अब वैज्ञानिक यंत्रों से भी आत्मा के अस्तित्व की बात सिद्ध होने लगी है और लोग यह मानने लगे हैं कि यह कोई अत्यंत सूक्ष्म चेतना तत्व है। भौतिक विज्ञान के जानने वाले लोगों को पता होगा कि मस्तिष्क असंख्य सेल्स की सक्रियता को कहते हैं। प्रत्येक सेल में विशिष्ट प्रकार की विद्युत शक्ति का प्रवाह होता रहता है। यह विद्युत उत्पत्ति सोडियम और पोटेशियम के आयनों के उलट-पुलट के कारण होती है। देखना, विचारना, करना आदि इन्हीं विद्युत तरंगों के कारण होता है। लीग फॉर स्पिरिचुअल डिस्कवरी के अमेरिकी वैज्ञानिकों ने इसी आधार पर एक प्लास्टिक की आंख बनाई है। इसमें ऐसी प्रकाश व्यवस्था की गई है कि वह दर्शक को घूरने लगती है। फिर उसके प्रकाश में यंत्रों के माध्यम से इस क्रम को मंद या तीव्र किया जा सकता है, जिससे दर्शक के विचार अस्त व्यस्त हो जाते हैं। मस्तिष्क के सेल्स शिथिल पड़ जाते हैं और वह सम्मोहित हो जाता है। इन्होंने कुंडलिनी को भी ज्योति किरणों का रूप प्रदान करने की चेष्टा की है। इससे भी साधकों को ध्यानावस्था में तुरंत चले जाने की सुविधा मिली है।
इस अवस्था में मन अचेतन हो जाता है, पर एक चेतन तत्व तब भी काम करता है। उसकी अनुभूतियां और ज्ञान कई बार इतने सत्य पाए गए हैं कि उन्हें विश्वास हो गया है कि आत्मा कोई अदृश्य जीवन सत्ता नहीं। जीव की जब मृत्यु होती है तो वह उसी में परिणत हो जाता है। उसका नाश नहीं होता, वरन यह क्रम अनादिकाल तक चलता रहता है। इतने उद्धरण और विवेचन से स्पष्ट है कि महामुनि शक्कामन्य का वह आत्मविश्लेषण सत्य सिद्ध हो जाता है, जिसे पाकर राजा बृहदत्त धन्य हो गए और उन्होंने इस जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया। संस्कार और अमुक्त वासना। पकाए मांस की पहली कटोरी जैसे ही बच्चों के सामने रखी गई, उसने भोजन करने का वह स्थान ही छोड़ दिया। फिर माँ के लाख प्रयत्न करने पर भी बच्चे ने उस दिन भोजन नहीं किया। उसने दृढ़तापूर्वक बताया, मांस वैसे भी घृणित खाद्य है, पर वह जिस तरह जीवों का उत्पीड़न करके निकाला जाता है, उस कारण तो किसी भी दृष्टि से स्पर्श नहीं रह जाता। उससे दुर्गुण बढ़ते हैं। मेरे लिए दूध और फल ही काफी है। फिर मेरे आगे मांस लाया गया तो मैं तुम लोगों के साथ नहीं रहूंगा। अमेरिका, जहां छोटी आयु से ही बच्चों को मांस खाना होता है, वहां बिना किसी पूर्व शिक्षा और ज्ञान के बच्चे का मांस के दुर्गुण के प्रति यह व्याख्यान आश्चर्यजनक ही था। माँ ने यह बात लड़के के पिता से भी कही, पर पिता ठहरे वैज्ञानिक, सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। सोचा लड़के जिद्दी प्रकृति के होते हैं, कोई बात हो गई होगी, बच्चा अपने आप पारिवारिक ढांचे में ढल जाएगा। इस आत्म आश्वासन के साथ ही वे अपने काम में जुट गए। जिस घटनाक्रम का वर्णन इन पंक्तियों में हो रहा है वह कोई कहानी नहीं, वरन एक ऐसी घटना है जिसने अमेरिका के लब्ध प्रतिष्ठित जीवशास्त्री डॉक्टर ह्यूम वॉन एरिच जैसे वैज्ञानिक को भी चक्कर में डाल दिया। प्रथम अवसर था जब उन्हें विश्वास करना पड़ा कि पुनर्जन्म सिद्धांत कोरी कल्पना नहीं। डॉक्टर वॉन एरिच के संस्कार कोशों जीन्स के अध्ययन में और भी प्रगति हुई होती, पर एक अप्रत्याशित घटना ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। अब तक के शोध के अनुसार उनका विश्वास था कि शरीर रचना की तरह गुण और संस्कार भी आनुवंशिक होते हैं, अर्थात उनमें कोई अतिवाहिकता नहीं होती। ये भी जीन्स के द्वारा माता पिता अथवा ऊपर की ही किसी पीढ़ी से आए हुए होते हैं। लेकिन यहाँ तो जो हुआ उसने तो इस सिद्धांत को ही काट कर रख दिया। यही लड़का जिसने एक दिन मांस को घृणित और पशु प्रवृत्ति कहकर ठुकरा दिया था, आज पिता वम के सामने एक विचित्र भाषा में भाषण करने लगा। पहले तो पिता ने समझा कि लड़का अनर्गल प्रलाप कर रहा है, पर जब लड़का कई दिन तक उसी प्रकार टेढ़ी भाषा में बोलता रहा तो उन्होंने भाषाविदों की सहायता ली। एक भाषाविद ने बताया कि लड़का शुद्ध संस्कृत बोलता है। लड़के द्वारा बोले गए वाक्यांशों का टेप रिकॉर्ड कराकर उनका भाषांतर कराया गया तो पता चला कि लड़के ने जो कुछ कहा वह अनर्गल प्रलाप न होकर प्रवाहमान भावाभिव्यक्ति थी, ऐसी अभिव्यंजना जो किसी बहुत ही शिक्षित और समझदार द्वारा की गई हो। रूम एक बार तो चक्कर खा गए। बच्चे में यह प्रतिभा कहाँ से आ गई, यह विचार क्षमता कहाँ से उत्पन्न हुई। उन्होंने अपनी पत्नी और पत्नी के सब संबंधियों से पत्र डालकर पूछा, किंतु कोई भी ऐसा ना निकला जो संस्कृत भाषा जानता हो। जिन कई पीढ़ियों तक उन्होंने पता लगाया, संस्कृत तो क्या हिंदी जानने वाला भी कोई नहीं हुआ था। रूम स्वयं इटालियन थे, उनकी धर्मपत्नी भी इटालियन थी।
आजीविका की दृष्टि से वे अमेरिका में आकर बस गए थे। संस्कृत तो उनके वंशजों में कोई जानता ही नहीं था। फिर इस बालक में संस्कार कहाँ से आ गए? क्या सचमुच पुनर्जन्म होता है? क्या सचमुच चेतना का कोई स्वतंत्र अस्तित्व भी है जो मृत्यु के बाद भी अमर रहता है? इस तरह के अनेक प्रश्नों ने उनके मस्तिष्क में तूफान खड़ा कर दिया। समाधान उनके लड़के ने कर दिया। उसने बताया, मैं पूर्व जन्म का एक भारतीय योगी हूँ। मेरा संबंध नाथ नामक एक संप्रदाय से था जो उत्तरीय पर्वतीय अंचल में पाया जाता है। अपने निवास के बारे में बच्चे ने बताया, मैं कांगड़ा के समीप कुटी बनाकर एकांत में साधना किया करता था। योग साधना करते हुए भी मैं इच्छाओं के प्रवाह में बहता रहता। कभी भावनाएं निष्काम हो जाती तो भक्ति का आनंद मिलता, पर दूसरे ही क्षण धूप छां की तरह परिस्थिति बदलती और कोई इच्छा आ खड़ी होती। एक दिन की बात है, 2 अमेरिकन यात्री उस पहाड़ी पर चढ़ते हुए मेरी कुटी के पास तक आ गए। पूछने पर उन्होंने अमेरिका की रंगीनी के समाचार बताए। मैं बड़ा प्रभावित हुआ। मुझे लगा वहाँ जीवित स्वर्ग है। एकाएक इच्छा हुई कि अमेरिका जाऊं और वहाँ का आनंद लूं। मेरी यह इच्छा मुझे बलात् अमेरिका के रंगीन जीवन की ओर खींचती रही। जब मेरी मृत्यु हुई तब भी वह इच्छा मन में बनी रही। डॉक्टर ह्यूम अपने लड़के की बातें सुनकर स्तब्ध और अवाक रह गए। वे इतने शीघ्र इन बातों पर विश्वास करने वाले न थे। लड़के के बताए कांगड़ा नाथ संप्रदाय, पहाड़ियों के नाम, उस क्षेत्र के रीति रिवाज आदि के संबंध में उन्होंने विस्तृत खोज की तो उन्हें अक्षरशः सत्य पाया। लड़का कभी भारत गया नहीं। पुस्तकों में उसने भारतवर्ष का नाम भी नहीं पढ़ा। रीति रिवाजों का तो कहना ही क्या। फिर ये बातें उसके मस्तिष्क में कहाँ से आई, वे कुछ समझ न सके। बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक और भाषाविद आए। सब ने लड़के की बातचीत टेप की, अलग अलग अध्ययन किए, पर निष्कर्ष निकालते समय वे सब के सब माथे पर हाथ धरे सिर खुजलाते रह गए। एक दिन लड़के ने कहा, पिताजी, अमेरिका दर्शन की मेरी आकांक्षा पूर्ण हो गई है। अब मुझे मेरी मातृभूमि पहुंचा दीजिए। मैं अमेरिका में नहीं रह सकता। किसी तरह माँ उसे लेकर भारत जाने को तैयार हुई। विदेश यात्रा के लिए उन्होंने आवेदन पत्र भी भर दिया। किंतु एक दिन प्रातःकाल उठकर जब वे अपने पुत्र के निजी कक्ष में गईं तो देखा कि मौन मुद्रा में उस लड़के का पार्थिव शरीर पद्मासन लगाए बैठा है। उसके प्राण तो कहीं और जा चुके हैं। जबलपुर से 28 किलोमीटर दूर कालदेव जी के शिव मंदिर के पुजारी श्री कन्हैयालाल जी चौबे के घर एक बालक ने जन्म लिया। नाम रखा गया था दामोदर प्रसाद। बालक 6 वर्ष का हुआ तभी से वह रामायण, गीता, वाल्मीकि रामायण, भोज प्रबंध, भर्तृहरि शतक आदि 8 ग्रंथों के श्लोक और उनके अर्थ उच्चारण करने लगा। बालक को विद्यालय में प्रवेश कराया गया तो उसकी इस विलक्षण योग्यता से अध्यापक बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने पूछा कि उसे यह ज्ञान किस तरह प्राप्त हुआ। इसका वह कुछ उत्तर नहीं दे पाया, पर लड़का हमेशा हरिद्वार जाकर पढ़ने की आग्रह करता और कहता कि उसने वहाँ से पढ़ाई छोड़ी थी। अपनी पुस्तक रीइंकार्नेशन में विलियम वॉकर एटकिंसन ने बहुत सी ऐसी घटनाएं दी हैं जो पुनर्जन्म के साथ साथ जीव की इच्छा शक्ति की प्रबलता को भी प्रमाणित करती हैं। जींद, हरियाणा का एक कॉलेज। एक विद्यार्थी के साथ उसकी छोटी बहन भी कॉलेज चली आई। एक अध्यापक ने प्रयोगशाला में खड़ी उस बालिका से पूछा, बेटी, यह शीशी में क्या रखा है जानती है? उसे छूना मत, नहीं तो जल जाएगी। अध्यापक ने कोई परीक्षा लेने के लिए नहीं पूछा था। उसने तो साधारण हिदायत भर दी थी। किंतु लड़की बोली, हाँ हाँ सर, यह कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है।
मैं इसे नहीं छूऊंगी। उसने और भी शीशियों में रखे हुए सॉल्यूशंस को सही सही बताकर अध्यापकों और छात्रों को विस्मय में डाल दिया। इस आयु के बच्चे तो अच्छी तरह बोल भी नहीं सकते, फिर इस बालिका में अंग्रेजी और विज्ञान का यह असाधारण ज्ञान कहाँ से आया? जो बात और अधिक विस्मय में डालती है वह यह है कि उक्त बालिका बिना किसी शिक्षा के पुस्तकें पढ़ लेती है। उसे हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी का एमए के विद्यार्थी जितना ज्ञान है। यह ज्ञान कहाँ से उपलब्ध हुआ? क्या ऐसी कोई परंपरा भी है जिसमें बच्चों की जन्मजात प्रतिभा को विकसित किया जाता हो? इन प्रश्नों पर विचार करने बैठते हैं तो उस सिद्धांत की ही पुष्टि होती है जिसमें यह बताया जाता है कि मृत्यु के बाद भी जीवन का अंत नहीं होता। जीत की यह घटना तो स्पष्टतः भारतीय दर्शन की इस मान्यता का ही प्रमाण है। 11 वर्षीय बालिका के बारे में यह माना जा सकता है कि बौद्धिक प्रतिभा के कारण उसने अन्य समवयस्कों की अपेक्षा थोड़ा अधिक ज्ञान अर्जित कर लिया होगा, पर जो वस्तु उसने कभी पढ़ी भी नहीं, उसका इस जन्म में विकास कैसे हो सकता है? दूसरे, उसे धर्म के गूढ़ रहस्यों का भी कोई पता नहीं, फिर भी वह बताती है, मैं इरविन अस्पताल दिल्ली के एक डॉक्टर की पुत्री थी। हम अग्रवाल जाति के थे। मेरी जीप और कार थी। मेरा नाम सुमन था। मुझे खूब अच्छे अच्छे मीठे पकवान आदि खाने को मिलते थे। मैंने इंटर तक पढ़ाई की थी। पिछले जन्म के कई संस्कार इस जीवन में अपने आप परिलक्षित हो रहे हैं। एक तो यही कि उसने बिना पढ़े अंग्रेजी आदि का ज्ञान पाया। दूसरा, उसका डील डॉल सामान्य गति से अधिक तेजी से बढ़ रहा है। उसकी वर्तमान माँ यह बताती है कि बालिका को कोई अतिरिक्त खुराक नहीं दी जाती तो भी उसका शरीर असाधारण रूप से बढ़ रहा है। डॉक्टर भी उसका कोई कारण समझ नहीं पाते। तीसरे, अब चूंकि वह निर्धन घर में है इसलिए अच्छा खाना कभी कभी मिलता है। इस पर भी वह उसका अधिकांश अपने बहन भाइयों को दे देती है और कहती है, ये वस्तुएं मैंने भरपेट खाई हैं, इसलिए मेरी उनमें कोई अधिक रुचि नहीं है। चौथे, वह दिल्ली, अमृतसर, डलहौजी, शिमला आदि स्थानों के कई रोचक वर्णन सुनाती है जिसे उसने देखा भी नहीं। ये चारों बातें पूर्व जन्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत को ही पुष्ट करती हैं। इस घटना का सबसे आश्चर्यजनक पहलू तब सामने आया जब उसकी माँ के पेट से एक और कन्या जन्मी और उसके जन्म लेते ही बड़ी बहन फूट फूट कर रोने लगी। उसने कहा, अरे पूनम, तू जीजा जी को और दोनों बच्चों को किसके सहारे छोड़कर आई? लोग कहते थे यह क्या पागलपन है, किंतु इस बालिका ने बताया, यह मेरी छोटी बहन पहले जन्म में मेरी बड़ी बहन थी। इसका नाम पूनम था। इसकी शादी भिवानी के एक अध्यापक के साथ हुई थी। पूनम का रंग कुछ सांवला था, इसलिए जीजाजी उसे चढ़ाते रहते थे। पूनम ने उससे दुखी होकर एक दिन आत्महत्या कर ली। इस तरह पूर्व जन्म की 2 सगी बहनें फिर इस जन्म में सगी बहनें बनी। आश्चर्य यह है कि आत्मा की सूक्ष्मता के कारण किसी विशिष्ट व्यक्ति की पहचान संभव नहीं है। फिर बालिका ने जन्म लेते ही अपनी बहन को कैसे पहचान लिया, जबकि इस जन्म में उसका शरीर, उसकी मुखाकृति सब कुछ अलग अलग है। अब यह बालिका भी 4-5 वर्ष की है और जब इस जन्म की बड़ी बहन किसी को पूर्व जन्म की बातें बताने लगती है तो छोटी बहन उसे रोकती है और कहती है, अब ये सब बातें करने से क्या लाभ। उनकी ये गंभीरता यह सोचने को विवश करती है कि क्या सचमुच हमारे मर जाने के बाद भी जीवन बना रहता है। बहुत छोटी आयु में असाधारण प्रतिभाओं का होना पुनर्जन्म का प्रामाणिक आधार है। मनुष्य का स्वाभाविक विकास एक साथ जुड़ा है। तीव्र मस्तिष्क कितना ही क्यों ना हो, उसे क्रमबद्ध प्रशिक्षण की आवश्यकता तो रहेगी ही। यदि बिना किसी प्रशिक्षण अथवा उपयुक्त वातावरण के छोटे बालकों में असाधारण विशेषताएं देखी जाएं, तो उनका समाधान भी उनके पूर्व जन्म के संग्रहित ज्ञान के ही कारण मानने से हो सकता है।
मरणोत्तर जीवन की मान्यता और संस्कार का दूरगामी प्रभाव तथा परिणाम अध्यात्म दर्शन का एक बड़ा आधार है। चिंतन की शैली, आकांक्षा और दिशा का प्रभाव न केवल इस जीवन में विविध हलचलों की केंद्रीय प्रेरणा के रूप में क्रियाशील रहता है, अपितु अगले जीवन में भी यह प्रभाव बना रहता है। व्यक्तित्व को विकसित एवं परिवर्तित कर सकने की वास्तविक शक्ति इन्हीं संस्कारों की प्रखरता में सन्निहित है। संस्कार किसी ग्रह नक्षत्र की कृपा से नहीं बनते बिगड़ते। मनुष्य अपने मनोबल, विवेक और पुरुषार्थ से ही उन्हें निखारता है। अतः सत संस्कारों को ही जन्म जन्मांतर तक साथ देने वाले अभिन्न मित्र समझकर उनकी संख्या और शक्ति बढ़ाने के लिए सदा सजग रहने में ही बुद्धिमानी है। यात्रा का पाथेय और प्रगति के सुनिश्चित आधार सत्कर्म तथा संस्कार ही हैं। अध्यात्म के सिद्धांत व्यक्तिगत जीवन को अधिक पवित्र एवं शालीन बनाने की भूमिका संपादित करते हैं। इनसे सामाजिक सुव्यवस्था की आधारशिला भी रखी जाती है और सर्वजनीन सुख शांति का पथ प्रशस्त होता है। पहला, शरीर की नश्वरता। दूसरा, आत्मा की अमरता। तीसरा, कर्मफल का सुनिश्चित होना। तथा चौथा, परलोक पुनर्जन्म की संभावना। ये चार सिद्धांत ऐसे हैं जो किसी न किसी रूप में प्रायः अध्यात्म की सभी शाखाओं में प्रतिपादित किए गए हैं। यूं कई धर्मों में पापों के क्षमा हो जाने पर मरणोत्तर जीवन की स्थिति में भिन्न मान्यताएं भी हैं, पर वे लोच लचक के रूप में ही हैं, इतनी कठोर नहीं कि उनसे उपर्युक्त चारों सिद्धांत जड़ मूल से ही कट जाते हों। मरणोत्तर जीवन किसी न किसी रूप में बना ही रहता है। कर्म को भले ही नैतिक रूप में ना मानकर सांप्रदायिक विश्वासों की परिधि में लपेट लिया गया हो, तो भी यह नहीं कहा गया कि कर्म का कोई फल नहीं मिलता। इस प्रकार छोटे मतभेदों के रहते हुए मूल सिद्धांतों के प्रति प्रायः सहमति ही पाई जाती है। वर्तमान जीवन में शुभ कर्म करने पर भले ही इस जन्म में उसका सुखद प्रतिफल ना मिले, पर मरणोत्तर जीवन में उसका मंगलमय परिणाम उपलब्ध हो जाएगा। इस विश्वास के आधार पर लोग त्याग और बलिदान के बड़े बड़े साहसपूर्ण कदम उठाते हैं। इस जन्म में किए गए पापों के दंड से भले ही इस समय किसी चतुरता से बचाव कर लिया जाए, पर आगे चलकर उसका दंड भुगतना ही पड़ेगा। यह सोचकर मनुष्य दुष्कर्म करने से अपने हाथ रोक लेता है और कुमार्ग पर पैर बढ़ाने से डरता व झिझकता है। यदि इस मान्यता को हटा दिया जाए तो तत्काल शुभ कर्म का सत्परिणाम ना मिलने की स्थिति में कोई उसके लिए उत्साह प्रदर्शित ना करेगा। इसी प्रकार पाप दंड से सामाजिक बचाव कर लेने की उपलब्ध तरकीबें ढूंढकर फिर कोई अनीति अपनाने पर मिलने वाले लाभों को छोड़ने की इच्छा न करेगा। ऐसी दशा में व्यक्ति और समाज में अनैतिक अवांछनीय तत्वों की बाढ़ आ जाएगी और मर्यादाओं के बांध टूट जाएंगे। मानसिक नियंत्रण ना रहने की स्थिति में भयंकर स्वेच्छाचार फैल जाएगा और उस उच्छृंखलता से समूची मानव जाति का व समस्त संसार का भारी अहित होगा। यह मान्यता विश्वव्यापी धार्मिक विश्वासों, अति उच्च कोटि के प्रतिभाशालियों तथा तत्वद्रष्टाओं द्वारा कहे, बताए एवं लिखे गए प्रामाणिक ग्रंथों और विज्ञान की अधुनातन मान्यताओं के भी सर्वथा विपरीत नहीं है। पुनर्जन्म न केवल एक लोक कल्याणकारी सिद्धांत है, अपितु वह एक ईश्वरीय व्यवस्था, अटल नियम, सुनिश्चित एवं सुनियोजित प्रक्रिया है। आवश्यकता इस प्रक्रिया को कर्मफल की अनिवार्यता एवं संस्कारों की महत्ता को समझने तथा जीवन लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ने के लिए संपूर्ण शक्ति से प्रयास करने की है। मानव जीवन का हेतु तथा महत्व भी यही है। I hope you have enjoyed this discussion and information.
This was the last video of this series, Maranottar Jeevan Tathya Evam Satya. I wish you all the best. Thank you and have a nice day. See you.